नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट थर्ड यानी फाइनल वालों के लिए कल 21 अप्रैल को एनसी वालों का पेपर हुआ था। वो पेपर कैसा आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बीए पार्ट थर्ड एनसी एग्ज़ाम 2023 पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। अब पहली यूनिट में 10 प्रश्न आएंगे जो आपको करने हैं 2-2 नंबर की। सेकेंड यूनिट में 5 प्रश्न करने हैं 7-7 नंबर के। और तीसरी यूनिट में 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से 3 करने हैं 15-15 नंबर के। तो देखो फर्स्ट यूनिट में जो प्रश्न आया था ना, यानी छोटे वाले प्रश्न, प्लेटो अपने समाज को कितने वर्गों में विभाजित करता है। तो प्लेटो 3 वर्गों में विभाजित करता है। उनके नाम बताइए। तो नाम मैंने पास में लिख दिया है। पहला था शासक वर्ग, दूसरा था सैनिक वर्ग और तीसरा था उत्पादक वर्ग। यानी ये प्रश्न है 2 नंबर का है। आप इसको ऐसे समझो, प्लेटो अपने समाज को कितने वर्गों में विभाजित करता है। 1 नंबर का प्रश्न ये हो गया, यानी 3 वर्ग में। 3 वर्ग आपने लिख दिया, इसका मतलब 1 नंबर पक्का। उनके नाम बताइए। तो नाम है शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इस प्रकार से आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, अरस्तु के शिष्य का नाम बताइए। तो अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर मान। यानी सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर मान। ये 4 पीढ़ी चली थी गुरु शिष्यों की दुनिया में। ऐसी 4 पीढ़ी आज तक नहीं चली जो अपने क्षेत्र में विख्यात थे। सुकरात था, महान दार्शनिक था, उसका शिष्य प्लेटो महान दार्शनिक था, उसका शिष्य अरस्तु मान था और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर मान जो विश्व विजेता था। तीसरा प्रश्न है, थॉमस एक्विनास किस धर्म से प्रभावित था। तो आपको पता है वो ईसाई धर्म से प्रभावित था। फिर चौथा प्रश्न है, मैकियावली की पुस्तक का क्या नाम था। मतलब एक पुस्तक का नाम पूछा है। तो मैकियावली की पुस्तक का नाम था द प्रिंस। अगर 2 आपके पेपर में पूछे तो एक डिस्कोर्सेज और थी, वो भी आप याद रखना। फिर 5वां प्रश्न है, सामाजिक समझौते के पश्चात रूसो किस प्रकार की संप्रभुता की स्थापना की बात करता है। तो रूसो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। अब अगर प्रश्न ये नया कि होब्स के बारे में आ जाए तो होब्स निरंकुश संप्रभुता की बात करता है। लोक की बात आ जाए तो लोक संवैधानिक संप्रभुता की या वैधानिक संप्रभुता की बात करता है। फिर छठा प्रश्न है, बेंथम ने किस विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो बेंथम ने उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया। मैंने देखो सामने उत्तर लिख रखे है, तो 1-2 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगे। फिर 7वां प्रश्न है, मिल के उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं। देखो उपयोगितावाद की जो विचारधारा थी वो तो बेंथम ने दी थी, लेकिन मिल ने उपयोगितावाद में जो सुधार किए थे वो मिल के उपयोगितावादी विचार है। फिर 8वां प्रश्न है, शक्ति के संबंध में टी.एच. ग्रीन का क्या विचार है। टी.एच. ग्रीन का पूरा नाम है थॉमस हिल ग्रीन। तो देखो ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यानी शक्ति की वो बात नहीं करता है, वो इच्छा की बात करता है। इच्छा का मतलब है मतलब लोग समाज में सहमति से रहना पसंद करते हैं, यही राज्य का आधार है। यानी व्यक्तियों की सामाजिकता ऐसी है कि वो समाज के बिना नहीं रह सकते, और समाज है इसका मतलब राज्य भी है। शक्ति ये नहीं है मार काट उठा पटक, इसका लेना देना नहीं है टी.एच. ग्रीन को। टी.एच. ग्रीन है इच्छा की बात करता है, यानी सब लोग साथ मिल के रहेंगे। तो टी.एच. ग्रीन की इच्छा का मतलब है शक्ति। फिर 9वां प्रश्न है, ईगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हो। तो द्वंद्वात्मक में 3 बातें, वाद, प्रतिवाद, संवाद को मेरे सामने लिख रखा है। देखो इसको वाद, प्रतिवाद, संवाद ये लिखने से 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लिखना है कि किसी वस्तु का
मतलब स्वाभाविक जो क्रिया होती है वो वाद होती है। फिर उस वस्तु में अंतर्द्वंद होता है, अंतर्द्वंद होता है उसको प्रतिवाद कहा जाता है। फिर प्रतिवाद में भी अंतर्द्वंद होता है, वो होता है संवाद, और संवाद में कोई प्रतिद्वंद नहीं होता है। ये बात कही थी हिगल ने। अब इसको इस उदाहरण से समझो। गेहूं का दाना उसने उदाहरण दिया है, गेहूं का जो दाना है वो वाद है। उसको आप ज़मीन में डालोगे, है ना, खाद पानी दोगे तो पौधा निकलेगा, पौधा प्रतिवाद है। यानी गेहूं का दाना वाद है, गेहूं के दाने से जो पौधा बना वो प्रतिवाद है, और फिर पौधा तैयार होके सूख के जो बालियाँ निकलेगी उसमें वापस गेहूं के दाने निकलेंगे, वो संवाद है। इस यूनिट का लास्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स किस प्रकार के समाज का गठन करना चाहता है? तो कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन समाज की बात करता है। मतलब समाज ऐसा होगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई ऊंचा नीचा किसी प्रकार का भी भेद नहीं होगा। ये 10 प्रश्न आए थे, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इजी पेपर था। और एक और मैंने अभी मेरे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अभी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, वो आपको देखना है। लेकिन एक बार पेपर कैसे आया था ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। फिर यूनिट सेकेंड में प्लेटो के साम्यवाद पर विचार बताइए। प्लेटो ने 2 साम्यवाद बताए थे, शासकों का साम्यवाद और महिलाओं का साम्यवाद। एक बार उसको देख लेना। इसका तो है राज्य के संबंध में अरस्तु के विचार। फिर दूसरा प्रश्न है, थॉमस एक्विनास के शाश्वत कानून से आप क्या समझते हैं? यानी थॉमस एक्विनास ने 4 प्रकार के जो कानून बताए थे ना, उनमें से एक प्रकार का जो शाश्वत कानून होता है उसके बारे में इसने पूछा है। आप थॉमस एक्विनास के 4 प्रकार के जो कानून है ना, उनको आप याद कर लेना। और इसका तो है मैकियावेली को आधुनिक युग का निर्माता क्यों कहा जाता है? बात वही है जो 7-8 मैंने पॉइंट बता रखी है, वही प्रश्न है। लोक द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की अवधारणा क्या है? मैंने कहा था ना, लोक वैधानिक संप्रभुता की बात करता है। इसका अर्थ है होब्स के अनुसार मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी होब्स के जो विचार है ना वो एकदम एकांकी है। व्यक्ति ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है ना, सब शक्ति में विश्वास करने वाला। मतलब इसका कारण है होब्स जिस समय हुआ था उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तो होब्स ने व्यक्ति का एक पक्ष देखा था। मतलब व्यक्ति बुरा होता है, इसके बारे में आप जितना लिख सकते हो वो लिख देना। वही होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार है। फिर जेस मिल द्वारा स्वतंत्रता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। जेस मिल के बारे में स्वतंत्रता संबंधी ही विचार मिलेंगे, एक बार इसको देख लेना। इसका अर्थ है बेंथम के सुधारवादी विचारों से आप क्या समझते हैं? यानी बेंथम में मतलब समाज में सुधार की बात करता है। समाज में कैसे सुधार होगा, जेलों में कैसे सुधार होगा, कानून व्यवस्था में कैसे सुधार होगा, अच्छे कानून कैसे बनेंगे, संसद में कैसे सुधार होगा, ये प्रश्न है। फिर है हिगल की ईश्वर संबंधी अवधारणा, और इसका तो है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी विचारधाराओं की विवेचना कीजिए। मतलब कार्ल मार्क्स मानता है कि हर युग में 2 वर्ग रहे हैं, एक गरीब और एक अमीर वर्ग। नाम उसका चाहे कुछ भी हो, वर्ग 2 ही रहे हैं, एक गरीब वर्ग एक अमीर वर्ग। अमीर वर्ग संख्या में कम है, गरीब वर्ग संख्या में ज़्यादा है। अमीर और गरीब में बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती, और गरीब और अमीर के बीच जो खाई है ना वो बढ़ती जाती है। अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जाएगा। ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। फिर यूनिट सी में 5 प्रश्न है, कोई 3 करने हैं आपको। प्लेटो के आदर्श राज्य से आप क्या समझते हैं? दूसरा है अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? चौथा है जेएस मिल के उपयोगितावादी विचारों को स्पष्ट कीजिए। और लास्ट है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? वही है वाद, प्रतिवाद और संवाद। अब देखो, ये तो वो पेपर है जो कल परीक्षा में आया था, एनसी वालों में नॉन कॉलेजिएट का जो पेपर हुआ था ना, वो मैंने आपको डाल दिया है। अभी थोड़ी देर में
जो मैंने 2 मॉडल पेपर बनाए थे ना, वो मैं अभी एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो आप तसल्ली से वो देख लेना। वो प्रश्न बार बार देखना, पेपर में उनमें से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये विश्वास रखना। सेकेंड ईयर वालों के दोनों पेपर हो गए और दोनों पेपर में वही प्रश्न आए थे जो मैंने मॉडल पेपर बनाया था। ये मेरे पे आप विश्वास रखना और तैयारी करते रहो। और अभी मौसम थोड़ा ख़राब है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। धन्यवाद दोस्तों।